students, today we will discuss about warehousing. It is a part of unit 5th. हमने पिछले लेक्चर में आपको कैलिब्रेशन समझाने की कोशिश की थी। हम आज अपने इस लेक्चर में वेयरहाउसिंग डिस्कस करेंगे। वेयरहाउसिंग होती क्या है? मतलब कि किसी भी मटेरियल को, रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट, जितनी भी चीज़ इंडस्ट्री में यूज़ होती हैं या शॉप पे यूज़ होती हैं, मेडिकल शॉप में, उसको हम एक स्टॉक मेंटेन करने के लिए, स्टॉक जो हम पहले से बना कर रखते हैं, उसके लिए जो हमें हाउस की रिक्वायर्ड होती है, उसे हम वेयर हाउस बोलते हैं। जैसे कि किसी भी शॉप में उनका जो स्टॉक मटेरियल होता है वो शॉप से थोड़ा अलग हटाकर वो रखते हैं। जब भी सेलर्स को या किसी भी पर्सनल्स को वो रिक्वायर्ड होता है तब वो उसको प्रोवाइड करते हैं। Warehousing, in simple term, warehousing refer to the process of holding and conservation of goods till they are dispatched to the customer. ये एक प्रोसेस होती है होल्डिंग एंड कंजर्वेशन, मतलब जो गुड्स मतलब मटेरियल है उनको रखने की, टिल दे आर डिस्पैच्ड टू द कस्टमर, और उसके बाद उसको कस्टमर को डिस्पैच हम अपने स्टॉक वेयर हाउस से करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? गुड वेयर हाउस प्रैक्टिस। हम वेयर हाउस प्रैक्टिस को कैसे हम गुड कर सकते हैं? जैसे कि गुड वेयर हाउसिंग प्रैक्टिस हम क्यों करते हैं? प्रोडक्ट्स को इस्टेब्लिश करने के लिए और विथ प्रोटेक्शन। हम जो भी मटेरियल है उसको एक प्रॉपर टेम्परेचर, प्रेशर और जो उसको क्लाइमेटिक जोन रिक्वायर्ड होता है हम उसके अकॉर्डिंग उसको इस्टेब्लिश करते हैं। मतलब जो मटेरियल या इक्विपमेंट है उन्हें वो ख़राब ना हो सके। सेकेंड वन, हम जो फैक्ट्री से स्टॉक को रिसीव करते हैं विथ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन डिटेल, मतलब कि नेम ऑफ प्रोडक्ट, बैच नंबर, डेट ऑफ डिस्पैच, ये सारी फॉर्मेलिटीज़ हम क्यों करते हैं? ताकि हमें पता रहे कि स्टॉक में कौन सी चीज़ें हैं और क्या फिनिश हो गई है, क्या चीज़ ख़त्म हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम फर्दर फिर उस चीज़ के लिए ऑर्डर करते हैं। जो रिजेक्टेड स्टॉक होते हैं, जो रिजेक्टेड मटेरियल होते हैं, उसको हम बाकी स्टॉक से अलग कर देते हैं। मतलब कि जैसे कोई भी रॉ मटेरियल ही हो, वो एक्सपायर हो गया हो, तो हम उसको क्या करते हैं, जो हमारा स्टॉक जो इस्टेब्लिश है उससे हम उसको थोड़ा अलग कर देते हैं, एक सिक्योर प्लेस में स्टोर करते हैं और उसको डिस्पोज कर देते हैं विद द अप्रूवल ऑफ क्यूसी मैनेजर। मतलब बाद में हम उसको डिस्पोज कर देते हैं जो वो मटेरियल होता है। स्टॉक शुड बी स्टोर प्रोडक्ट वाइज या अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। मतलब हम स्टॉक को वेयर हाउस में स्टोर कैसे करेंगे? या तो फिर हम प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब जो मटेरियल रखा है उसके अकॉर्डिंग हम एक डॉक्यूमेंटेड डाटा बना लेंगे ताकि हमको वहाँ से ईजिली ऑब्टेन हो सके, या अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, मतलब अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट हम सारे जो मटेरियल्स है, इक्विपमेंट्स, हम उसको अरेंज कर देंगे ताकि हमें वो आसानी से मिल सके और हम उसका आइडेंटिफिकेशन कर सकें। एंड कंट्रोल ऑफ स्टॉक मूवमेंट, और स्टॉक की मूवमेंट्स भी ज़्यादा हमें ना करनी पड़े और उस प्रोडक्ट को हम आसानी से ढूंढ लेंगे। इसलिए हम जो स्टॉक होता है उसको हम एक सीक्वेंस में अरेंज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? स्टॉक रोटेशन शुड बी ऑन द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिक। इसका मतलब फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट बेसिक का मतलब क्या, बेसिस का मतलब क्या होगा कि जो भी मटेरियल इंडस्ट्री से वेयर हाउस में स्टोर होगा या मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो पहले से रॉ मटेरियल तैयार होगा, हम सबसे पहले उसी को यूज करके फाइनल प्रोडक्ट उसका बनाएंगे। उसी का मतलब फर्स्ट इन, मतलब जो प्रोडक्ट सबसे पहले आया है। फर्स्ट आउट का मतलब उसी को हम सबसे पहले बना के आउट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट,
पिकिंग स्टॉक शुड बी लोकेटेड ऑन शेल्फ्स, मतलब कि जो सामान पिक करते हैं, उठाते हैं, उसको एक प्रॉपर हाइट पे रैक पे रखते हैं विथ लेबलिंग विच क्लियरली आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। ये हम कोई भी सामान जैसे पैक करने के बाद हम उसको कैरी करके दूसरी जगह रखते हैं, तो उसको जब उसको हाइट पे रखते हैं तो एक लेवल हाइट पे रखते हैं। हम बहुत ज़्यादा हाइट पे कोई भी सामान नहीं, ताकि हमें उस आसानी से निकाल सके और रख सके, उसको ब्रेकेज के चांसेस ना हो, या तो फिर जो प्रोडक्ट है वो गिरे ना, या क्या कहते हैं, हम एक प्लेन शेल्फ्स में वो जो प्रोडक्ट होता है, मटेरियल होता है, उसको हम रख देते हैं। असेंबल्ड प्रोडक्ट जो होते हैं, जो स्टॉक होता है उसकी एक्यूरेसी चेक करते हैं। असेंबल्ड और आइडेंटिफाई ऑफ प्रोडक्ट ऑर्डर, देन हम उस प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हैं। तो क्या करते हैं, जो अगर हम कोई भी नई चीज़ ऑर्डर करते हैं, पहले हम क्या लेते हैं, उसका एक सैंपल लेते हैं। हम देखते हैं कि वो चीज़ प्रोडक्ट सही है कि नहीं है, तब फिर हम फर्दर उसको ऑर्डर प्लेस करते हैं। जो हमारा फिनिश प्रोडक्ट होता है डिस्पैच के लिए, उसे हम प्रॉपर तरीके से पैक करते हैं और ट्रांसपोर्ट के थ्रू डिस्पैच करते हैं। हम मटेरियल को इस तरीके से पैक करते हैं ताकि उसमें कोई ब्रेकेज, ये लिक्विड सैंपल हैं जो लीकेज वगैरह के लिक्विड सैंपल्स में लीकेज वगैरह के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम उसको एक प्रॉपर तरीके से रैप करके हम प्रोडक्ट को रखते हैं। और ब्रेकेज के चांसेस, हम उसमें जो भी कार्टून्स वगैरह यूज़ करते हैं पैक करने के लिए मटेरियल, हम उसको प्रॉपर तरीके से पैक करते हैं, ताकि वो अगर मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन है, उस ट्रांसपोर्टेशन में उसमें कोई ब्रेकेज ना आए। GMP includes following aspects, GWP गुड वेयरहाउसिंग प्रैक्टिस इंक्लूड्स फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। इसमें क्या क्या पॉइंट्स आएंगे। प्रीमाइसेस का मतलब क्या है, हमने पहले भी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। प्रीमाइसेस क्या होती हैं, जैसे जो भी वेयर हाउस है वहाँ पे सैनिटाइजेशन, लाइटिंग, ये सारी चीज़ें फैसिलिटी वहाँ पे प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। नेक्स्ट, सिक्योरिटी होनी चाहिए, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंट्रोल, इक्विपमेंट्स, पर्सनल्स मतलब पर्सन वहाँ होने चाहिए, सैनिटेशन, रिसिप्ट ऑफ इनकमिंग गुड्स मतलब जो भी प्रोडक्ट आ रहा है वेयर हाउस में उसकी एक रिसिप्ट हम डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में रखे रहते हैं, ताकि हमें हमारा रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन रहे। ठीक है। असेंबली, ऑर्डर एंड इशूइंग गुड, पैकिंग फॉर ट्रांसपोर्टेशन, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर रिकॉर्ड मतलब जो भी जितनी भी प्रोसेस हम कर रहे हैं, जितना भी मटेरियल इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, ये सारा का हम डाटा बना के सेव कर लेते हैं, ताकि हमें फर्दर रैंडम कभी हमें कोई चीज़ जाननी हो, आइडेंटिफाई करनी हो, तो हम उस डॉक्यूमेंट से वो हर सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। प्रीमाइसेस में कौन कौन से प्रीमाइसेस क्या होता क्या है। प्रीमाइसेस शुड बी ऑफ सुटेबल साइज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ फैसिलिटेट क्लीनिंग, मेंटेनेंस एंड ऑर्डरली सेग्रीगेटेड स्टोरेज। हम प्रीमाइसेस का मतलब ये होता है कि जो भी हम गुड वेयर हाउसिंग प्रैक्टिस के अंदर जो भी चीज़ें करते हैं वो क्लीन हो, सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से मेंटेन हो, मतलब जहाँ पे सैंपल रखा हो उसका स्टोरेज एरिया डिज़ाइन जो है वो एक प्रॉपर वे में हो, वहाँ लाइटिंग की फैसिलिटी हो, वेंटिलेशन हो, मतलब एयर पास होती रहे वहाँ से, टेम्परेचर, सारे जो मटेरियल्स होते हैं उनको एक ही टेम्परेचर पे हम नहीं रख सकते, वो उस सैंपल के अकॉर्डिंग उसको, कोई सैंपल होता है जिसमें रेफ्रिजरेटर का यूज करना पड़ता है, कुछ
मैक्सिमम टेम्परेचर में सर्वाइव करते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हमें वहाँ का इन्वायरमेंट सेट करना पड़ेगा, वहाँ का टेम्परेचर सेट करना पड़ेगा। सैनिटेशन, हम सारी चीज़ सैनिटाइज करते रहेंगे। ह्यूमिडिटी, वहाँ का जो मॉइस्चर कंटेंट है वो मेंटेन होना चाहिए। स्पेस हमें प्रॉपर स्पेस चाहिए होगी हमें मटेरियल को सेट करने के लिए, रखने के लिए। इक्विपमेंट, सिक्योरिटी, कंडीशन, दीज आर पॉइंट्स इन